एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सकट का व्रत और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो अभी मैं तैयार होकर आई थी, तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पहनी साड़ी और साथ में डाला ये वाला नेकलेस। और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी दौरानी ने भी गिफ्ट दिया था। और ये वाला शर्ट पहना है मैंने, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। मैंने साड़ी पहनी है आज, बाद में दिखाऊंगी आपको बैक कैमरे से। और अभी मेरा बेटा भी आ चुका है खेल कर, बाहर भेजा था उसे थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी निकली है। और खाना मेरा तैयार हो चुका है। खाने में मैंने बनाई थी छोले पूरी बनाऊंगी मतलब। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं किसी काम से। और ये देखिए मेरा बेटा भी आ चुका है खेलने के लिए खेल कर। तो अभी मुझे सुननी है कहानी और पूजा करनी है, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी पूरियाँ, और पूरियाँ मैं बना रही थी मतलब बच्चों के लिए, इनके लिए। और हमने अभी पूजा नहीं की है, लेकिन इनका टाइम हो रहा था, भूख लग रही थी इनको, तो इनके लिए बना दी थी मैंने पहले, कि सोचो कि पहले इनके लिए बना देती हूँ। और पहले मैंने 2 पूरियाँ निकाल दी थी गाय की, क्योंकि पहले गाय का खाना निकालना होता है। तो अभी मैंने लगा दी है थाली। तो अभी ये लोग खाएंगे खाना। तो खाने में है छोले पूरी और दही थी, साथ में रायता नहीं बनाया था मैंने। तो अभी बाकी की सारी पूरियाँ भी मैं तल लूँगी यहाँ पर। और ये मेरी स्टील की कढ़ाई है और ये बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत हैवी वेट की है, तो यही मैं यूज कर रही थी। और किचन का हाल कुछ ऐसा है, फैला हुआ है, मतलब थोड़ा सा हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा मंदिर। और मंदिर क्या, मतलब एक अलमारी के अंदर ही मैंने इनको बिठाया हुआ है, भगवान जी को अपने। और बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह नहीं रखी हुई मैंने भगवान जी की। और ये है मेरी पूजा की किताब। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा खाना पीना, मतलब बच्चों को इनको बनाकर दे दिया था, अपना नहीं खाया मैंने खाना। और अभी मुझे करनी है पूजा। और पूजा करूँगी मैं अपनी जेठानी के साथ, मतलब हम दोनों मिलकर करेंगे पूजा। और ये व्रत जो रखा जाता है, ये बच्चों के लिए रखा जाता है। जिस तरह से 2 चौथ माता का व्रत हर कोई रखता है, एक करवा चौथ और एक सकट चौथ का व्रत। और ये वाला व्रत बच्चों के लिए होता है और वो वाला होता है हस्बैंड के लिए होता है। तो अभी पूजा का टाइम हो गया है, अभी पूजा करेंगे। और हमारे यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, शाम तक व्रत रखते हैं। शाम तक पूजा करने के बाद शाम को जैसे चंदा को दे के, अर्घ दे के, मतलब जल देकर उसके बाद व्रत खोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इस टाइम खाना पीना बना लेते हैं दोपहर में, और इस टाइम ही मतलब पूजा वगैरह करने के बाद, कहानी सुनने के बाद हम लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ दोपहर तक का ही होता है, मतलब सूरज का होता है, सूरज को ही जल देना होता है, चलते हुए सूरज को, और उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो बस अभी खाना पीना हो चुका था, तो इन्हें मैंने बच्चों के साथ भेजा था बाहर, हस्बैंड को। तो वो बाहर गए हैं अभी बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए पार्क में, कि आप इन्हें खिला के ले आओ पार्क से, मैं तब तक थोड़ा सा पूजा वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। तो अभी हम करेंगे पूजा, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ।
एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरी लड़की हो जाए तो मैं 2.5 का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दान भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा और उसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वो नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपनी जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। और गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का करना। जो चौथ माता का उज्जवल करे वे विंदायक जी की कहानी पढ़े। बोलो चौथ माता की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़का निकल गया और बोला कि आज तो मैं विंदायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विंदायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष भर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है? तब वह बोला कि मैं विंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विंदायक जी हूँ, मांग। तू क्या मांगता है? परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकता मुट्ठी भर कर डाले, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विंदायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तेरा ऐसा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बीनी चौकी पर बैठी और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विंदायक जी मांग कर लाया हूँ। हे विंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा हो चुकी है हमारी, अभी हम जा रहे हैं जल देने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर।
स्पेस कम है छत पे अब कपड़े सुखाने के लिए ना। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा काम निमट चुका है, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है हमारी, और अभी खाना पीना भी खा लिया है मैंने, और बेटा मेरा सो रहा था। और अभी मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव गई थी, और लाइव में जब गई थी तो फेस लाइव गई थी आज। मैं सोचा है मैंने कि डेली अब से लाइव करूँगी थोड़ी देर के लिए, और फेस लाइव ही करूँगी, ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि 3:30 बजे लाइव करूँ डेली। तो आप लोग ज़रूर मुझे ज्वाइन करिएगा डेली। तो अभी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एलवी को डेली किया करूँ, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मतलब ये है कि मेरा वॉच टाइम अभी आधा भी नहीं है, और अभी 3 महीने ही बचे हैं केवल मुझे, जिसमें मुझे अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। इसलिए मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों के मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मेरा चैनल भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, और जल्दी से जल्दी मैं भी आप लोगों के साथ में अपनी वो खुशी शेयर कर सकूं, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। एक यूट्यूब पर जब हम आते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत है यहाँ पर आने के बाद। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। सकट के दिन हमारे यहाँ क्या क्या होता है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो फर्स्ट सकट होती है शादी के बाद, उसमें हमारे यहाँ पर क्या क्या होता था। जब फर्स्ट सकट होती है पहली बार, तो ससुराल में लड़की के मायके की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें पेड़े, मतलब पेड़े आते हैं, 365 पेड़े आते हैं बनकर मावे की, जो कि मेरी मम्मी ने भी भेजे थे उस टाइम पर। और सभी के लिए मतलब खाना वगैरह आता है, कपड़े वगैरह आते हैं, वो सब होता है फर्स्ट सकट पर, जब हमारी शादी के बाद फर्स्ट सकट होती है उस पर। और अभी तो बहुत टाइम हो चुका है शादी को, तो बायना वगैरह भी निकालते, तो बायना वगैरह भी मैंने निकाल दिया है। और मेरी मदर इन लोग यहाँ पर है नहीं, सासू माँ जी, तो इसलिए मैं अपना बायना अपने ससुर जी को दूंगी, मतलब पापा को दूंगी बायना। और हस्बैंड भी आज घर पे ही हैं, और घर के बाहर सड़क का काम चल रहा है। तो आज सुबह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी नहाने के लिए, मतलब पानी रोक दिया गया था, पाइप निकाल दिया गया था पानी का बिल्कुल, जिसकी वजह से नहाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जा पा रहा था। आधा पौन घंटा मतलब वेट करना पड़ा था, उसके बाद पाइप वगैरह लगा के किया था इंतज़ाम। और मेरे हस्बैंड आज सुबह ही कहीं चले गए थे। एक्चुअली उनके किसी जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, साथ में जो काम करते थे उन्हीं के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो इनको वहाँ जाना पड़ा अचानक से सुबह मॉर्निंग में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में चलती रहती हैं, और ये सब तो लगा ही रहता है घर में। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।